मतलब we were probably both on court at the same time. I think वो उस समय काफ़ी busy रहते तो he did not used to come to court. But मैंने उनके बारे में बहुत सुना था before I ever met him. तो मेरे लिए in my mind प्रयास भैया was like ऐसा the man, the myth, the legend types. बहुत सुना था कि he was last year का सेकी वगैरह. But then I think properly met him probably at प्रयाग भैया's birthday. And that's probably the first time. फिर उसमें थोड़ा बहुत बात हुआ. Then after that when he started थोड़ा बीच बीच में आते थे तो थोड़ा सा conversation होता था. But proper bonding only during inter-IT when he turned up on the train. And उसके बाद फिर it was everything was uphill. I discovered कि वो बहुत cool है behind the serious face. And yes. मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब सबसे पहले आई थिंक मैं प्रयास भैया से ही मिली थी बिकॉज ही वॉज द सेकी बैक देन सो द फर्स्ट पर्सन with whom I interacted was Prayash only. Me, but all of us freshies, we were damn scared of him. We used to find him very terrifying. We were scared of him. Like the only person to ever be scared of in this industry. अच्छा दबदबा था ठीक है. I met him for my first tournament in Insti, which was I think Institute Badminton Open. And first impression तो I think थोड़ा सा कि I was intimidated because he was a secretary और काफ़ी serious और strict रहते थे so Okay. but अब तो काफ़ी चल रहा है. Yeah, was probably the second day after I'd come to college or something. I'd come to the court for the second time ever and I'd seen कि team वाले सब खेल रहे. So I went up to him and was like, yo भैया, can I join you guys? And he was like, nah, sorry. Be good enough. Rejected. And then I was like, damn. And that was my first meeting. मुझे ऐसा याद तो नहीं है कब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला. हाँ मतलब ऐसा है कि हमेशा से थे वो साइड में, ऐसी फीलिंग आ सकती है. मतलब इनिशियल थॉट्स क्या थे मतलब जब Initial पहले thoughts, मतलब सबसे पहले जब मैं मिला तो काफ़ी टाइम था शायद फर्स्ट ईयर के बाद क्योंकि उतना इंटरेक्शन किया नहीं मैंने. मतलब बैडमिंटन में अपने आप से ही खेलता. अपने आप से मतलब अब खुद से ही खेलता, मतलब दोस्तों के अच्छा, साथ okay. खेलता. ऐसे इंटर-IT वालों के साथ ही खेलता. Okay. तो फिर क्या हुआ कि मतलब जब पहली बार मिला उनसे बातचीत की तो काफ़ी साइलेंट और काफ़ी काम से लगी कि ठीक है काफ़ी सीरियस बंदे हैं, मतलब बिल्कुल जोक्स नहीं मारते हैं उनसे. फिर मैं रूम पे गया, मैंने इंस्टा खोला, देखा कि उनके कमेंट्स आते रहते थे. तो मतलब कोई भी रैंडम रील पे जाओ उनके अलग सा कुछ कमेंट दिख जाता है. इतना मज़ा आया देख के. तो मुझे लगा हाँ ये अपने जैसे हैं थोड़े फनी. I was in my first year. वो नए नए सेकी बने थे एंड यू बोल NSO के स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि प्रैक्टिस नहीं करते ये वो. फिर मैंने अगली बार जब मिला तो वो आनंद भैया से आ रहा था. तो प्रैक्टिस ना करके भी अगर आप आनंद भैया जा रहे तो थोड़ा वो था. बट वो फर्स्ट टाइम था जब मैं उनसे NSO क्लास का. तो हम लोग आई गेस IPL के वक्त ही मिले थे. IPL के पहले जस्ट फरकिया भैया के इलेक्शंस ख़त्म हुए थे उसके बाद मिले थे प्रयास से फर्स्ट टाइम. लाइक उसके एक हफ्ते बाद जब कन्वीनर इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले थे उस टाइम एकदम सीरियस बंदे यार बहुत. यही तो सबको लगता है एकदम सीरियस और ख़तरनाक है एकदम. जब मैं सबसे पहली बार मिला था जब मैं इंस्टी में पहले दिन आया था तो मैं फर्स्ट डे कोर्ट पे आ गया था एकदम ही. तो फर्स्ट डे पे आते ही सर ने सबके साथ मैच करवा दिया मेरा. मैं सबसे हार गया. प्रयास के साथ जब भी मैं खेला फर्स्ट ईयर जितना भी खेला मैं हर बार आ रहा हूँ उससे. मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं पहली बार क्या इंटरेक्शन हुई थी पर जितनी भी हुई थी ऐसा था कि वो काफ़ी चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था. वो अपने सेकेंड ईयर में बहुत ही चुप रहता था. कोर्ट में ही मिला था. जैसे मैच खिलवाई थी सर ने तो जैसे प्रयास हार गया था तो प्रयास ऐसा हो गया था कि जैसे किस चूतिया से हार गया, अभी फ्रेशर्स ओपन जीत के आए हो. तो वही था मतलब ऐसे. तो और मतलब मैं भी ऐसे काफ़ी ख़राब खेला था तो ऐसे कुछ 22-20 ऐसा कुछ हुआ था. तो प्रयास मतलब ऐसा ही था कि हाँ ये क्या चूतिया से हार गया, मैं ऐसा खेलना छोड़ दूँ टाइप सा. फिर बाद में लेकिन प्रयास को समझ गया कि अंडर एस्टिमेट कर लिया था प्रयास. कमेंट आ गया ऐसे. Pre-camp time in my first year 2023 and there is no way
that I would have thought that this person would go on to be a secretary in the first place, and then such a fun jovial कुछ और होता है. जोवियल बकचोद वाला सीनियर. मतलब मैं तो कभी सोच नहीं पाता था तब तो, बिकॉज इतना शांत रहते थे, इतना चुप था वो, मतलब कभी बात ही नहीं करता है, आता है खेलता है और चले जाता है. बट उसका गेम तो काफ़ी गान फाड़ था. जब उसका सेकेंड ईयर में he used to play damn good singles, if you people don't know. बट फिर उनका जो ankle injury हुआ उसके बाद ही he started playing doubles. But then as far as I remember, he was a damn good singles player who we used to be scared of to defeat. Kind of loosened up during the secretary process, election process. That's when he kind of started opening up. And फिर क्या, that's just. That's an interesting story. So the first thing that I had come to see at IIT was the badminton court. और वहाँ पे जब गया था तो I saw this lad playing really good on the court. मतलब अच्छे स्मैशेस जा रहे थे, अच्छे ड्रॉप्स जा रहे थे, really good. मैं सोचा जब अगर टीम ज्वाइन करूँ तो इस बंदे को डेफिनेटली हराना है. And that person turned out to be none other than एकम. वो एकम जिसके साथ खेल रहा था और जिसको हराया था वो प्रयास था. So that was the first time I met him. और फिर बाद में इनिशियली जब मैं आया, when I joined, तो उसके साथ बातचीत हुई. Turned out to be kind of a reserved guy. ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, सीरियस ही था इनिशियली ऑफ कोर्स. फिर बाद में उसका असली रूप उभरने लगा धीरे धीरे करके, जब थोड़ा बहुत फ्रैंक भी होने लगा मेरे साथ. तो उनके साथ यार एज एन इंटरेक्शन नहीं हुई थी, बस वो प्रैक्टिस करने आती थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था. सेम. तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत बातचीत हुई थी. उसके बाद तो एक साल वो नहीं आई पूरा खेलने, तो उनके साथ सही से इंटरेक्शन अभी इसी साल कैंप में हुई. प्रॉब्ली जब मेरे को यहाँ पे अराउंड 2-3 months हुआ था, कोर्ट पे ही था. लाइक वी मेट राइट आफ्टर सर स्टार्टेड ऐसा इंटर IIT के लिए कैंप एंड प्री कैंप. एंड बिफोर दैट आई थॉट आई न्यू ऑल ऑफ द गुड बैडमिंटन प्लेयर्स एंड शर्वानी टर्न्ड आउट टू बी न्यू हिडन जेम. एंड आई ऑल्सो न्यू हर बाय नेम क्योंकि वो मेरे कोचिंग से थी. सो आई न्यू कि भाई थोड़ा ऑरा है. सो इन माई माइंड शी हैड अ वेरी डेफिनेट सॉर्ट ऑफ ऑरा. बट देन वो बहुत मैग्नीफाई हो गया इन ऑल ऑफ द टाइम दैट आई नो हर नाउ. सो यस, हम कोर्ट पे मिले थे एंड शुरू से ही काफ़ी शी वॉज वेरी फ्रेंडली. After that, after a break, when she came back, she unfortunately had the injury, so again she was off the courts. So proper interaction was during my secretary tenure when she became the captain for the girls team inter IIT. So initially मतलब उतना बातचीत नहीं हुआ, but is like during this 4th year of hers, like her final year and my secretary tenure, this inter IIT duration was actually the most fun, memorable time duration that I've spent with her. And I'm glad that it happened such a way, because अगर हम 3 साल में कभी like if we had interacted even थोड़ा बहुत भी, then this particular time wouldn't have turned out to be such a fun, memorable thing, because so it is special. Not a very how do I put it, a very simple girl, nice person, and it was fun having her as the girls captain and during my tenure it was fun. Yeah, on court obviously, but this was after she had come back from her injury. तब यही इंटर IIT के प्रिपरेशन में मिले थे. एंड आई इनिशिएटेड अ स्मॉल टॉक विद हर, ऐसे जानने के लिए कि कहाँ से है, एंड सॉर्ट ऑफ टू हैव एन आइस ब्रेकर. बट शी काइंड ऑफ गिव मी अ कोल्ड शोल्डर. मतलब कुछ
भाव नहीं दी, कुछ रिप्लाई नहीं दी. सो आई थॉट ठीक है, मतलब शी कीप्स टू हर सेल्फ, काम से काम रखती है. तो उसके बाद ज़्यादा बात नहीं हुई. एंड दिस वाज अंटिल कैंप शुरू हुआ. सो अप अंटिल कैंप ज़्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं. तो आई काइंड ऑफ कंसिडर्ड हर सेल्फ हर टू बी सॉर्ट ऑफ अ सीरियस और मतलब काम से काम रखने वाली बंदी. बट आफ्टर कैंप के जितने भी कार्यक्रम शुरू हुए, एक्टिविटीज शुरू हो गए, देन वी सॉ द रियल साइड. मैं जब सेकेंड ईयर में मिला था पहली बार, जब वो इंटर आई टी के लिए कैंप के टाइम पे मिला था. एंड ऑनेस्टली जब मैं पहली बार मिला था, मैं उनके बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छा खेलती थी, इंजर हो गई. So that was my first thought, and then I interacted with her. मस्त थी, chill थी. मैं तो पहली बार उनको तभी देखा था जब उनके आईबीओ में इंजरी हो गई थी, ACL. फिर उसके काफ़ी महीने बाद वो खेले हैं, तो तब आई गेस बातचीत थी. बट मोस्टली आई गेस मैं उनको अभी जाना इंटर आई टी के ट्रेनिंग वेनिंग में. I met her in my 3rd semester when she started coming for inter IIT practice, and I found her really jolly and nice to talk to from the beginning. तो वो टेढ़ा खड़ा होके जो पीछे से क्या कौन सा शॉट बोलते हैं उसको, बैक शॉट, बिहाइंड द बैक मारता है. बैक शॉट. बैक शॉट मैंने देखा नहीं है बैक शॉट कभी. बिहाइंड द बैक देखा है. काफी बढ़िया मारता है. वही है, शॉट तेज मारो धीरे मारो, रैकेट पैर के बीच में से ही आएगी, या बिहाइंड द बैक वाला, वही जो 2 शॉट है. जब तो यार ये वाला जो बैक के पेट के पीछे से शॉट लेता है, दैट इज हिज सिग्नेचर. आई हैव नेवर सीन हिम डिफेंडिंग लाइक दिस. इट्स ऑलवेज द अदर वे अराउंड. आई थिंक प्रयास के जो जितने भी स्मैशेस हैं, दे आर रियली गुड. आई मीन इन टर्म्स ऑफ द पावर एंड एक्यूरेसी, इट इज़ 99.9% प्रिटी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट. और उसका ये बिटवीन द लेग्स वाला शॉट भी अच्छा रहता है. आई मीन ऑब्वियसली बिटवीन द लेग्स कुछ और ही होता है, बट उसका जो वो शॉट भी अच्छा रहता है. सो या दैट्स हिज सिग्नेचर मूव. सिग्नेचर मूव उनका स्माइल जो वो नोटिस करते हैं ना ऐसे करके वो बहुत नोटी है. उनको तो उनका सर, जब मैं पहली बार उनका सर देखा था, बहुत मज़ा आया था मुझे. अभी पर वो चेंज कर दिया था थोड़ा दुख की बात. शायद अजीब सा हंसना, ऐसा कुछ अलग सा याद तो नहीं आ रहा है. अजीब से जोक मारना करके हंसना, वही सब. डबल्स खेलते हुए लाइक ही हैज़ दिस बिहाइंड द बैक वाला मूव, या फिर ऐसे लेग्स के बीच में से शटल स्मैश उठाना. IBL का शायद फाइनल या फिर सेमीफाइनल कुछ तो था, तो उसमें प्रयास भैया ने रिटर्न किया था पीछे से ऐसे. श्लोक का ही स्मैश शायद से रिटर्न किया था, जहाँ तक मुझे याद है. प्रयास और रुद्राक्ष थे और श्लोक और बिपिन थे मोस्ट प्रोबेबली. तो हाँ, वो ऐसे काफ़ी अच्छे से याद है कि वो रिटर्न किया था. काफ़ी प्रेशर सिचुएशन था, उसमें रिटर्न किया था. तो वो एक शॉट उनका मुझे याद है काफ़ी अच्छे से. एरर करने के बाद ऐसे हाथ ऐसे करके चलना, वो मुझे याद है. शॉट तो नहीं याद मुझे कोई, पर एरर करने के बाद जो मूवमेंट करती है वो मुझे याद है कि सीधा चलती है हाथ ऐसे टेढ़े करके. बैक हैंड नहीं ले पाती है तो पकड़ लेती है लेफ्ट हैंड से शटल. वो किसी और का भी है, बट मे बी शी वॉज द ओरिजिनल. वो लेफ्ट हैंड से पकड़ लेती. This would be her signature move. That, again, the same thing. This defense never happens. It's always यही है. And आजकल बहुत मजाक भी उड़ा रहा हूँ मैं, showing that she does this. I'd say smashes.
and her net dribbles in the front pretty good. उनका ये कमाल है। सोच के बाद तो बोलना। उनका इंटर आईआईटी में जब वो उनका जो एक ड्रॉप था जो एक मैच डेमोलिश की थी, वो मैच में उनका ड्रॉप मेरे को एकदम ऐसा अलग से याद है। I like her smashes. Placement is also very nice. मतलब एवरी मेमोरी इज़ अ ब्लेसिंग कि मतलब जब मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ उसके साथ इट इज़ अ ब्लेसिंग। बट अगर कुछ फेवरेट मेमोरीज हो, आई गेस ट्रेन में काफ़ी मज़ा आया मुझे। मतलब मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था जब वो अचानक से आए, बट फिर मुझे काफ़ी मज़ा आया जब हम बॉन्ड करे, काफ़ी मज़ा आया। ट्रेन में काफ़ी एंजॉय किया मद्रास की ट्रेन। मेरे तो कभी इंटर आईआईटी में जो हमारा बीच में एक बस राइड था जिसमें वो मेरे को डांस करवा रहे थे, तो एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया था मेरे को। इट वॉज रियली नाइस फन टाइम। भाई आर्नव कुछ तो कर ले भाई, भाई बंदा नाच रहा है तेरे को नचाने के लिए। फिर और मतलब जब हम मद्रास में रूम पे बैठे थे, मैं एकम और हाँ साई, तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई अपनी क्रश की, अपने एक्स के बारे में। वो बहुत एंटरटेनिंग है। और ये भी उठ गया फिर जब मैं सो रहा था। मैं उठ के उनके बेड पे आया स्टोरी सुनने। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बढ़िया स्टोरी थी। गोवा में क्लब में जाना एक साथ, चप्पलों में चले जाना क्लब में, और फिर वहाँ जाके टाइम पास। मतलब 2,000 दे के हम वहाँ पे बैठ के आगे 2 घंटे कुछ नहीं किया हमने। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट enjoying moments for me. ऐसे एक स्पेसिफिक तो नहीं है, ऐसे इन जनरल मज़ा ही आता है, मतलब जब भी ऐसे घूमते हैं कैंपस में। फॉर एग्जांपल किसी एक रिसेंटली मतलब ऐसे वही, मतलब ऐसा है कि ऐसे बहुत स्पेसिफिक मेमोरी कोई बहुत अच्छी नहीं, मतलब हर टाइम मज़ा ही आती है, ऐसे साथ में घूम रहे, बकचोदी कर रहे, ठीक मस्ती मजाक कर ली। Probably train पे, because that was the first time, क्योंकि he comes off as like बहुत serious and somebody who does not tolerate any ऐसा rules के बाहर वैसे करके, and but that was the first time I actually got to know him, and वो काफ़ी different निकले from what he seemed to be, and काफ़ी fun है, so ऐसे काफ़ी cool feel हुआ कि people can be ऐसे भी। During my secretary tenure is when I got close to him, because before that there was always some sort of a barrier between us, which never, that senior junior and him being a secretary and me being a player, there was always a barrier kind of a thing that never broke. But once I became the secretary, that's when he started getting loosened up with me, and there's no one particular favorite memory, but I've always admired the way he used to crack jokes, with that straight face he just बोलते कुछ जोक सुना देता है, मतलब कुछ ना कुछ बोल देते हैं जो बहुत फनी लगता है मेरे लिए। तो I used to admire the way he speaks, and that's the thing. Otherwise the whole of my secretary tenure, I would say having him as my Baap Seki was like one of the fun things of my Seki tenure. So I've always cherished that. That is one bond that I've created with him that I'm going to cherish for life. मेरे को उनसे कुछ EDL के चीज़ मांगी किसी और के लिए, फॉर अ फ्रेंड, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड करके मांगा। देन वेबमेल पे भेजते हैं कि आई नो शी लव्स यू। फिर हमने वेबमेल पे पूरा 4-5 वेबमेल करे पूरा कि लव, रिलेशनशिप, डेट, इन सब के बारे में। तो वो मेल्स अभी भी पड़े हैं मेरे पास। उनके साथ बकचोदी बहुत कही है और ऐसे काम भी किया उनके साथ, कन्वीनर था। तो ऐसे तो नैरो डाउन तो नहीं कर सकते इस चीज़ को, बट हाँ आई गेस
नहीं नैरो डाउन तो नहीं कर सकते, काफ़ी सारी मेमोरी। We've had a lot of pretty good memories together. क्योंकि मैं उसका TA था EDL के कोर्स में, उधर काफ़ी सारे अच्छे मेमोरीज बिताए हमने। केशव और प्रयास का जितना भी जुगलबंदी था, और मेरे पास हर बार कुत्तों की तरह आते जाते थे मार्क्स के लिए, भैया भैया मार्क्स दे दो, भैया इधर बढ़ा दो, आप क्यों नहीं बढ़ा रहे मार्क्स भैया। So that was an interesting phase, I must say. Yeah, I think, and I kind of enjoyed the power trip, seeing Prayas beg for marks. But nonetheless, I think it was good. और बाकी इंटर IT में भी जितने भी टाइम हम साथ में गुजारे, आई थिंक हम दोनों जब साथ में थे, आई थिंक यू नो दिस, बस स्टॉप पे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट, बस स्टॉप पे हम बातें कर रहे थे अबाउट लाइफ, अबाउट सर्टेन लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजंस. सो those were kind of good memories as well. And of course भुवनेश्वर में हम मिलते रहते थे. I mean एक बार मिले थे, but that was also pretty good. बोर हो रहा था, हम दोनों बोर हो रहे थे during our vacations in भुवनेश्वर, so we planned on meeting at a mall and उधर भी थोड़ी बहुत बकचोदी की. Yeah, so that's all good fun, I guess. उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन प्रयास भैया फर्स्ट थे जो मुझे मिलने आए थे ऐसे अलॉन्ग विथ स्लो. बट हाँ, उस टाइम वो एक सीन याद आता है. ऐसे आए थे एंड आई वाज लाइक कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी, तो मैं दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था. एंड देन फिर रस्सी का भी ऑर्डर लगाया? ना ऐसा कुछ नहीं किया. नहीं, तो उन्होंने नॉक किया था. बाकी डिटेल्स तो मैं नहीं बोलूँगा, वो समझ जाएंगे फिर से बाकी क्या डिटेल्स थे. I won't say favorite, but the first one that comes to mind is there was a Google form which he had asked us to fill, and none of us did, okay? And उनका ऐसे मैसेज आ गया, कितनी बार बोलना पड़ेगा. उसके बाद we were just scared to even talk to him after that. Like हम एक वीक तक गए ही नहीं है उनके सामने, just because we were scared. For some reason we were terrified of Prayash, but when we went to Indore, things became nice. हाँ, so when we were traveling to Indore for Inter IIT, तो I think तब जब like train में like जो भी चल रहा था and all, तो that was really fun, मतलब सबके साथ. फेवरेट मेमोरी है वही इस बार जो अपन ने ट्रेन में वीडियो रिकॉर्ड करी, दैट वाज माय फेवरेट मेमोरी. और प्रयास का वो एक और जैसे IBL में प्रयास शर्वानी मिक्स डबल्स खेल रहे थे, शर्वानी गिर गई, गांड फट गई थी एकदम. अरे मतलब साथ में तो खेल रहे थे, हमारी टीम में ही थे, दोनों को मैंने ही दिया था. और फिर शेयर हो गया. मतलब उसमें हमारी वो थी जो 2 पॉइंट वाली मैच होती है. बता पूरे डिटेल में बता. मतलब जो 2 पॉइंट वाला होता है ना, उसमें आप एक मैच पे बेट कर सकते हो, -1 +2 हो जाता है ट्रम्प. तो उसमें था शर्वानी गिर गई खेलते खेलते, तो ऐसे तो एकदम प्रयास की गांड फट गई थी, क्या हो गया ये ऐसे, मतलब पैर ही चला गया वही साथ में खेलने. और फिर हमारी पूरी टीम भयंकर फक हो गई. फिर वो 1 साल बाद फिर आई खेलने इतना. हाँ, कुछ there have been lots of them, but maybe सबसे meaningful तो वो सारे smaller ones थे. जब हम कैंप के समय a lot of times we had lunch, सिर्फ हम दोनों ही थे. We used to come to H2 and have lunch and talk a lot. फिर हम वापस जाते थे and all of that. So मतलब I really like that dynamic, क्योंकि she is the worrier. वो हर चीज़ के बारे में worry कर लेगी and she'll take all of my stress away, because then I can go and act cool कि मेरे को तो कुछ करना नहीं है. And then I'll put all of the पूरा blame on her कि वो कितना burden लेके चलती है. But the truth is कि वो हम सबका burden carry करती थी. तो even during Inter IT that showed. तो yes. She's a warrior because she's a warrior. समझा ना? Maybe I never Too said good. warrior. Too good. Okay. This can't be a favorite memory, but top memory would be during the camp जब बाकी अदर स्पोर्ट के टीम प्लेयर्स मेरे से आके टिप्स मांग रहे थे कि कैसे शर्वानी को अप्रोच करना है.
and then they were asking me to tell her to accept their follow requests. तो ये थोड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को. कोई नेम्स ड्रॉप करेगा कि कौन कौन कर रहा है? नहीं यार, let it be. I think maybe probably उस टाइम पे जितने भी accepts उसने की in the Instagram follow requests, तो probably those names. So there's no need for me to give the names. Hands down has to be the Gajendra Circle के बस स्टॉप पे जितने भी खुला छोड़ दिया खुद को, एंड फिर वहाँ पे जो माहौल बना, आई थिंक दैट हैज़ टू बी द टॉप मेमोरी अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट मेमोरीज ऑब्वियसली. आई थिंक टॉप मेमोरी तो वही है. एज ए होल टीम when we used to dance, it was fun to dance and follow her steps to certain hook steps. I mean obviously सारे स्टेप्स पता नहीं है, सो शी मेमोराइज्ड मोस्ट ऑफ द हुक स्टेप्स. तो वो अच्छा रहा. एंड एंड में इतने सारे गाने पे नाच चुके थे कि मेमोराइज हो भी चुका था, सो दैट वाज आल्सो प्रीटी फन. या मेरी तो वही थी जब मैं सेकंड टाइम उनसे कंपटीशन में जीता था, तो वो मेरी बेस्ट मेमोरी. मतलब पहली बार मैं शॉक हो गया कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पावर लगाएंगे, बट दूसरी बार में जीती. अभी हमारा थर्ड टाइम बचा है. मेरी बेस्ट मेमोरी वो थी जब वो पहली बार उसको हराए थे. बढ़िया मेमोरी है वो. आई वुड लाइक टू सी इट रिपीटेड. मेमोरी थी. बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं. ऐसा इंटर्न के टाइम पे उसने भी बात करी थी थोड़ी देर, 1-2 दिन, तो उन्होंने वैसे काफ़ी मोटिवेट किया था कि ये सब चलता रहता है. तो उनका तो वही याद है. दमशराज के दिन उसमें पता नहीं कैसी कैसी मूवियाँ देते रहते हैं वो लोग. उनकी टीम ऐसी, उनके बाद खुद एक्टिंग करने भी नहीं आती है वो. तो वो दमशराज अच्छा खेलती हैं, शायद नहीं खेलती. जो भी है हमको बहुत ख़राब. हमारी टीम में यजत था इसलिए हम हारे. In one there are two actually. One is of course blanket ओढ़ के रात में नींद में she's saying हम मज़े करेंगे. Second one is when a monkey attacked her in Madras. It was so funny to watch. I still laugh just remembering. क्या हुआ था? So the three of us were walking. We just found some shortcut and we were too tired to take the longer way. So we thought let's try it out. And on that way there were only 3 of us and there was one watchman far behind us. And a monkey came and attacked Sharwani. And Rachel and I were so scared that we ran away, and she was like, guys, and we held each other's hands and we just went as far as possible. And after that the watchman came and he just shooed away the monkey. And after that Sharwani was like, you're the worst friends anyone can ever have. यार क्वेश्चन स्किप मारने वाला. ऐसे वन वर्ड तो नहीं सोच पा रहा है. कांट उसको ओडिया. ओके, मतलब प्रयास इतना लिमिटलेस है, उसको शब्दों से बयान नहीं कर पाएंगे. जैसे ऐसा बंदा है क्या? यस. स्पीचलेस. इंट्रोवोरिया नहीं गाड़ मार. अनप्रिडिक्टेबल क्योंकि मतलब नाउ आई कैन प्रिडिक्ट, बट एज अ न्यू कमर नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि ही इज़ द गाय ही एक्चुअली इज. वो ऐसा दिखते नहीं है. ही लुक्स वेरी इनोसेंट एंड वेरी जैसे बहुत ही स्टॉइक, एकदम पोकर फेस. यू कैन नॉट टेल व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट एंड फिर he'll catch you off guard every single time. Nonchalant. Ambivert. I think ambivert is the word. He stays introverted initially, but when he gets to know his gang, he really shines out through. I guess naughty. काफ़ी naughty. और Mysterious. Because he is the kind of person जिनको देख के I can never make out if he is in a fun mood or a bad mood or no jokes today mood. I mean, kabhi bhi I cannot decipher looking at him. I am always not certain कि मैं अब इनके साथ मजाक कर सकती हूँ या ये serious है. That is something he just unmasks everything. The OG Seki. हाँ. The OG Seki.
साइलेंट किलर। उनका वो बस एक ऐसे स्टेयर कर देते, सामने वाला सब समझ जाता है। स्मार्ट। एनिग्मेटिक, मतलब काफ़ी शी इज़ वेरी केयरिंग एंड शी इज़ सॉर्ट ऑफ अ मदर hen एंड वो काफ़ी सिंसियर है। शी does not break rules, does not let us break rules, but is secretly very happy when we break rules, क्योंकि मज़े तो पूरे ले ही लेती है। But yes, she is a very senior sort of senior, if you know that. I don't know. There's no one word I can describe. Okay. I think lovely. Yeah, I think she's got a lovely personality, and she's got a very helpful, kind vibe that yeah, you obviously can't ignore. And at the same time, she keeps things to herself, but at the same time makes sure that people around her or the ones that she cares for have it going through well. Yeah, so I think lovely would be the word. Dependable. cheerful. cheerful. सेम। मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट सीनियर्स था यार मेरा। मतलब इससे पहले जो भी थे उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं था जितना इनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली +1 है मेरे, और इतने टूर्नामेंट खेले साथ में यार। मतलब बुरा लगेगा कि जो जिसके साथ रोज़ डबल्स खेलते थे उसको वो अब नहीं है, मतलब पार्टी देने वाला आदमी नहीं है, रोज़ पार्टी देने वाला आदमी नहीं है। रिसेंटली उन्होंने स्कैम कर दिया कि हमारे साथ पार्टी पे लेके जाने वाले थे, कॉन्ट्री करवा दी हमारी, तो वो रहेगा थोड़ा सा। बाकी मिस करूँगा। अभी होपफुली बैंगलोर में ही जॉब वॉब लग जाए तो साथ में घूमेंगे और क्या। ठीक। ऑब्वियसली मिस तो करेंगे ऑन कोर्ट, फिर काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते थे, कुछ भी खेलते टाइम भी हमेशा सपोर्ट करा। ऐसे बाहर भी कभी मिलो तो अच्छे से बात करना, एंड ओवरऑल इलेक्ट में भी सपोर्ट करा काफ़ी। इंटर्न के टाइम पे मैंने भी उनसे बात करी थी, उस समय भी बहुत सपोर्ट करा था। तो प्रयास भैया को तो मिस करेंगे, बिकॉज प्रयास भैया इज़ द बेस्ट। I'm sure he is gonna do great, as always. I just hope he goes big so that मेरा intern और placement sort हो। That's all I've got to say. Don't limit yourself to certain rules of society, or I know you'll do well in life, or explore different fantasies, different चीज़ें explore कर यार। मतलब I don't think you should restrict yourself. Obviously I'll always be there if you consider me as your big bro, because I definitely consider you as a friend. So try something out. The semester is still left, तो regret कुछ मत रखना end पे. As far as you graduate, have no regrets. That's my advice. It was a pleasure यार, मज़ा आया playing with you, interacting, it was fun. All the best. हाँ यार, मतलब आई होप मतलब वो चाइल्डिश नेचर उनका ना जाए बाद में, कॉलेज के बाद सब सीरियस हो जाते हैं, बट आई होप कि वो और enjoyment देते रहें। प्रयास तो शुरू से ही सीरियस था। मतलब जो बॉन्ड कर जाते हैं तो वो खुल जाते हैं। फेयर, तो वो होना चाहिए। फेयर। ठीक है, अभी बोलते हैं। All the best Prayas. Yeah. शुरू में I saw him as a strict senior, a strict secretary actually, but then धीरे धीरे like सब सेम टीम में थे एंड बात होती थी एंड ऑल, तो काफ़ी फन भी हैं, उतार भी देते हैं बहुत जल्दी से किसी की, एंड एडवाइसेस बहुत अच्छे देते हैं, लाइक ही हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय ग्राउंड वर्क्स। आप पास आउट हो रहे हो, चले जाओगे फिर बाद में, तो कनेक्शन में रहना, ऐसे कनेक्ट छोड़ मत देना। और जब भी मुंबई आओगे एटलीस्ट हमारे पास आउट होने तक तो मिल लेना हमसे एक बार।
डिनर पे ले चल रहा हूँ और क्या, बस। उनको काफ़ी मिस करूँगा क्योंकि मतलब शायद तेजल दी के बाद वही है जिनके साथ मतलब काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई। तेजल दी के साथ काफ़ी खेला था 2023 में। उनके बाद उनके बाद मतलब वही यही सीनियर है जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है कोर्ट पे भी और इंटर आई टी में भी, तो आई वुड डेफिनेटली मिस इट। फाइनल रो मत भाई, बहुत मिस करने वाला हूँ। Yeah, obviously. That's it. Just good luck with everything that you're gonna achieve in the future, and just keep in touch with all the players that you've created memories with. गेम प्ले मिस करेंगे। एक्सटी में एक्सटी क्या नॉर्मल वुमेन्स में बहुत अच्छी प्लेयर है, ऑब्वियसली बैडमिंटन से रिलेटेड, तो गेम प्ले मिस करेंगे। प्रयास भी कभी करेंगे एंड बाकी सपोर्टिवनेस में विल मिस दैट। थैंक यू। We got to know each other quite late, but the time that we've known each other and the time we spent throughout the journey was, I think, pretty remarkable. बहुत मज़ा आया और wish we had more time, I guess, but hopefully we stay in touch with the whole team and we'll see you often. और मज़े कर यार, इतने लाइफ को इतना सीरियसली मत ले। हम दोनों नहीं, हम पूरी दुनिया के साथ मज़े करते रहेंगे और हैव फन एंड स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। थॉट्स तो यही मतलब ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एंड कीप शाइनिंग। I really like your personality, Sharwani, never change. अरे क्या हाल प्रयास भैया, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? एक्चुअली आज मेरी जॉब क्या हो प्रयास भी, आज आप बहुत दुखी लग रहे हो। मेरी जॉब लगी। क्या हो प्रयास भी, आज आप बहुत दुखी लग रहे हो। हाँ, मेरी जॉब लगी। क्या हो प्रयास भी, आज आप दुखी लग रहे हो बहुत। नहीं, ओके ठीक है, स्टार्ट। हम दोनों मजे करेंगे। शर्वानी बड़ा रही है, सो जाओ वहाँ पे से। क्या है, कैसी एक्टिंग कर रहा है भाई? खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, दिस नॉट अ वन टेक थिंग। आराम से बताओ। प्रयाग भैया बाद में ब्लूपर्स डालेंगे। इधर कौन है? आर्या बैठ जा। ठीक है। Start again. 3, 2, 1. Yeah. Okay. All right. Describe मेरे को वरियर नहीं बोलना वापस, वो मारेगी मेरे को। नहीं, कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा फॉर द कैमरा। Can you describe him in one word? नहीं सोच रहा। Describe him in one word, if you can. कनिंग तो नहीं बोलूँगा। बताओ यार श्लोक भाई, कुछ वन वर्ड में क्या डिस्क्राइब करना है? मैं भी सोच पा रहा हूँ वर्ड। अरे मेरी तरफ कर दिया जाए क्या?
पता नहीं यार, क्वेश्चन स्किप मारने वाला है। ठीक है, बाद में सोच लें, बाद में बताते जब आएगा। What is your favorite memory of her, or the top memory that you recollect? और वो मेमोरी एक्चुअली मैं यजत को बोला एक मैचिंग होगी। चलेगा इट्स फाइन, हम वो रिक्रिएट भी करेंगे एक्चुअली। मैं यजत को बोला एक ब्लैंकेट लेके आ, तुम दोनों शायद ऐसे साइड पे रहोगे और यजत शर्वानी बन जाएगा, फिर वो बोलेगा हम दोनों मज़े करेंगे। इधर देख, ऊपर देख, आराम से बैठ। हाँ यही ठीक है। मुझे ऐसे एक कोई उनका सिग्नेचर शॉट तो नहीं पता है, बट उनका एक शॉट जो मुझे याद है वो था, आई थिंक तू जो बोला वही है, पीछे से उठाना, वो उसका हाँ। सिग्नेचर ही है। वो नॉर्मल डिफेंस में भी वो पीछे से उठाता है। हाँ ठीक है, एक सेकंड। थोड़ा सेट होगा, हाँ बस। फिर भी आउट ऑफ थोड़ा लेकिन ऐसे मजा कैसे आई? इतने लोगों ने मैसेज क्यों लिखे मजे आ गए? मैं बताता हूँ। कैसे बुला दिया जाए क्या वापस? मिमिक्री करिएगा। हाँ मिमिक्री की है बेसिकली, दोनों की मिमिक्री की है। अरे मेरी तरफ आधा भाई शिट। ऐसे मेरे भी आंसर कॉमन ही है, मतलब एक ही आंसर नहीं दे सकते जो एक कम बोल रहा है। हाँ दे सकता है सेम आंसर। नहीं तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो तू बोल देना सेम, तो बस क्रॉप कर दो। अरे तो इसके वीडियो में मेरे को आप डाल दो बस क्रॉप करके, आंसर ये दे रहा है। अग्री भाई ऐसे एक बार लैपटॉप चुद रखा है भाई, तब तो दूसरा था तो 7,000 में स्कीम लग गई थी, इसमें 50,000 रुपये लग जाएंगे। तू आंसर कर लेना, सेम टू सेम बोल दे, या फिर अगर कुछ चेंज है तो बता दे। ओके सेम चीज़ बोलना है तो बोल सकता है, या फिर एकम के बाद 13 में डाल दूंगा सेम, बस एक ही फ्रेम रहेगा, सेम एज एकम, या जो एकम ने बोला हो सकता है, हो सकता है। हाँ और इतनी क्रेजी एडिटिंग कर दी। क्वेश्चन आप वापस पूछ लो, मैं वापस ठीक है। बोल देता हूँ। कोई एक इंस्टेंस बता, ड्यूरिंग यू बीइंग अ कन्वीनर हो, या फिर इंटर आईटी के वक्त, या फिर मतलब इंटर आई की कैंप के वक्त हो, या फिर जब सेकी बना था, कुछ सीन बन गया था इलेक्शन के वक्त, या फिर अगर बहुत सारे हैं, बहुत सारों में से एक किसी एक बता दे। बट हाँ मैं नॉक किया था, दरवाज़ा खुलवाया था, प्रयास और श्लोक दोनों आए थे। थ्रीसम? अरे नहीं सॉरी, ओके। इंटरनेट ऐसे स्पेसिफिक तो मतलब बढ़िया ही था, हम तीनों ऐसे साथ में घूमते थे, बकचोदी करते थे। मैं एकम और प्रयास, आदिश भाई थोड़ा अलग रहते थे, और साई को फोकस प्रयास पे कर रहा है, उसका अलग से मतलब स्पेसिफिक उसमें भी मतलब ओवरऑल मजा ही है। जैसे इंटरनेट में मैच किया था, हम पूरा टाइम पास ही करते थे, मतलब सेम ही रूम था, तो बस स्किप ये वीडियो दिखाएंगे नहीं ना, क्रॉप ऑफ कर दोगे ना, स्किप कर दिया। ठीक है, वीडियो तो रहेगा ही भैया, मतलब क्रॉप करके सबको तो क्रॉप करके दिखाएंगे ना। हाँ वो describe her in one word, if you can. One word. क्या बोलूं? अभी उसका KYT का नाम क्या था? दीदी लिम्पी खेड। I guess. Nice try दीदी। ठीक है बॉक्स, ओके। हाँ एक काम करते, दोनों करो, दोनों साथ में, दोनों साथ में। हाँ अरे भाई साहब, चलो मैं चलता हूँ, मेरे को जाना है। बाय साई, चल बाय। यस मेरे को लगा ऐसे ही बैठूंगी। नहीं नहीं, बस लग रहा है एक करके उसका लास्ट में वैसा ठीक ही है। आई मीन ठीक है, doesn't have to be a word, one word could be, we can be liberal, creative हो सकते हैं,
सीरियस सीनियर या फिर क्या हो गया ऐसे बाप सीनियर तो नहीं है. कूल सेकी, द बेटर सेकी. I can't say that. मैं बोलूँगा. हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो वो मेल्स अभी भी पड़े हैं मेरे पास. वो ऐसे बाबा बन के मेरे को समझा रहे थे कि क्या करना चाहिए एक रिलेशन. प्रयास बता रहा है तुम्हें. हाँ, जबकि खुद का कुछ नहीं हो पा रहा और वो मुझे बता रहे हैं सब. एक आयरनी भी है, मेमोरी तो है ही हर बार. अच्छा, ईडीएल का क्या डिस्कस कर रहे हैं? वैसे डिज़ाइंस मांगी थी किसी और के लिए. इंटरेस्टिंग. ओके, अब क्या बोलूँ मतलब. हाँ या she's a free spirit in some sense and she likes to have fun. Yeah, apart from the fact that she's a really good dancer, तो उसके जितने भी स्टेप्स थे जब भी हम नाचते थे, मैं साई शेरवानी. Any final words for Prayash? One word to describe Prayash is Prayag. I'll tell you why. प्रयाग क्योंकि अक्सर सर हम दोनों के नाम को इंटरचेंज कर लेते हैं. प्रयास को भी प्रयाग बुलाते हैं, मुझे तो प्रयास, प्रखर, ना जाने कितने नाम बुलाते हैं. बट एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट हम दोनों उड़िया हैं, तो हम दोनों उड़िया भाई हैं. एंड वी ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज़. अगर देखा जाए टेक्निकली हम दोनों उड़िया हैं, हम दोनों बैडमिंटन खेलते हैं. वी बोथ आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड या सो a lot of commonalities here and there. So I would say Prayag would be a nice word that I think you can describe it. Sort of a narcissistic way to look at it, but yeah, I guess. वो बहुत खराब. हमारी टीम में यजत था इसलिए हम हारे. तो फिलौरी को आपको पता है कि कैसे समझाता था, तो वो याद रखना. वो फिलौरी मैं गेस करा था, वो कैसे किया था मैं जानता हूँ बस. हर यजत के लिए एक कल्प चाहिए रहता है. हाँ, लग रहा है मुझे पलंग तोड़ दोस्त. That's fine, I guess. Sort, oil up Fafa, Didi, oil up Yajat, oil up Arnav. ठीक है, पता है ना. चलो. सोचा तो नहीं था, मतलब एज यू नो, मतलब ठीक है. हाँ चिली था. एक बार चिली है बोल देना. एज ए सेपरेट सीन वो डाल दूंगा कहीं पे. चिल है वो बोल. चिल चिल है. अभी बताएगा कि बाद में? एंड तक बता दो, ये खत्म करेंगे. ओके, बढ़िया. रुक जाओ, वो खत्म कर दो. क्या बचा है मेरा? क्या बजा था? सिग्नेचर मूव. सिग्नेचर मूव उनका फेयर इनफ. सही है. चलो ये चल. मेरा वन वर्ड. हाँ सुन, इधर लेते हैं. मुझे लगता है उधर बेटर लाइटिंग है. लाइट आएगी, वो ग्लेयर करेगा कैमरा. एक बार चेक कर लेते हैं. तू ही रुक जा, तुझे कुछ काम है क्या? तो रुक फिर. हाँ इधर बेटर लाइटिंग है, देखते हैं. आ रहा है. पता नहीं. ठीक है, लेट्स गो. सो आया. ओके, सीरियसली शेरवानी से शुरू करते हैं. ठीक है. नो दैट्स फाइन. मंथ बताना है क्या अपन ने कब शूट किया है? वो रहने देते. क्या ये वीडियो मैं बताया हमारा बता दे. कितना अगर बताना तो बता दे. 1.5 मंथ में. क्या था? One word for Prayash. हाँ, वन वर्ड फॉर प्रयास. I would like to explain it also. हाँ बोल बोल. ओहो, तो फिर वो सीन रीटेक पे रीटेक में मजे आए. नहीं भाई, अब तो ओरिजिनल रीटेक लेंगे और वही दिखाएंगे. नहीं मैं बोल रहा हूँ
ये गाना तू कर ले, मैं बोल हाँ मैं सही हूँ। चलेगा, क्योंकि रेचल और आर्य तो साइड पे थे, बट फाइनली जब उठ के चमक गए एकदम से। कुछ भी हुआ है। तो किसने बताया ये? वैल्यू पे ले रही हूँ कि आर्या को सही से। व्हाट हैपेंड वाज हाँ। कि शर्वानी मेरे बाजू वाले बेड पे थी एकदम, हाँ। ठीक है, एंड मैं और शर्वानी थोड़े हम बेड चिपका के सोते बिकॉज इस इंसान को उतनी ठंड में फुल 5 की स्पीड पे फैन चाहिए और हम दोनों को बहुत ठंड लगती थी, तो हम दोनों से 1-2 पे फैन चला के एक साइड पे जितना सो कोई रहे थे। कैलोरीज बर्न करेगा तो फैन तो चाहिए। उसके बाद आई हर्ड शर्वानी टॉकिंग समथिंग एंड मैं मतलब आधे 1 घंटे पहले ही सोई थी उससे, तो आई वाज नॉट इन डीप स्लीप टिल दैट टाइम। तो मैं उठी एकदम से एंड शर्वानी का फ़ोन चालू था, ठीक है, उसका यूट्यूब चालू था पर वो साउंड पे नहीं था, इट वाज साइलेंट Okay. एंड वो कुछ तो बड़बड़ कर रही थी एंड देन द वन लाइन दैट आई हर्ड बिफोर वेकिंग हर अप वाज अब हम दोनों मज़े करेंगे। लाइक दैट वाज द ओनली थिंग आई हर्ड। भाई लेजेंड भाई। कम ऑन रजत, यू कैन डू उसके आगे मैंने उठा ही दिया। आई थिंक वी शुड गिव ठीक है, निकल, पहली फुर्सत में निकल यार हाँ। ऐसे मत करो यार, जा रहा हूँ। नहीं ना, ओके ये तो नहीं आएगा ना वीडियो में। चल ठीक है, आई थिंक दैट इज इट अभी। या लेट्स गो।